दोस्तों, साउथ अफ्रीका एक ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है जहां माजी में अंग्रेज पूरे गुरूर और तकब्बुर के साथ रहते थे। हर होटल, क्लब के बार जगह जगह ये लिखा होता था, यहाँ कुत्तों और अफ्रीकियों का आना मना है। मकामी कौमों को शदीद हकारत और नफरत की निगाह से देखा जाता था। मगर फिर एक काले अजीम तरीन इंसान ने ऐसा क्या जादू किया कि साउथ अफ्रीका के अंग्रेजों का नस्ली तासुब पारा पारा हो गया और वहाँ के अंग्रेजों को न सिर्फ नस्ली इम्तियाज पर मबनी अंग्रेजों की मराहत खत्म करना पड़ी, बल्कि इक़्तिदार पर भी कालों को हुक्मरानी देनी पड़ी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको साउथ अफ्रीका की कदीम तरीन तारीख का सफर करवाएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने इस मुल्क को अपनी कॉलोनी बनाया था और साउथ अफ्रीका के एक लेजेंड की दास्तान भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो और सीरीज दुनिया के 195 ममालिक की मुकम्मल तारीख और अहवाल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। मैं हूँ मोहम्मद अली अवान। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, साउथ अफ्रीका के जनूब में वाक़ है। इसके साहिल इतने वसी हैं कि ये साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन के साथ लगते हैं। साउथ अफ्रीका का रकबा 12,21,000 किलोमीटर है और साउथ अफ्रीका की आबादी 5,90,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। साउथ अफ्रीका के कुछ इलाकों के बारे में तहकीकदान कहते हैं कि यहीं पर इंसानों की बेशतर स्पीशीज दुनिया में पहली बार पैदा हुई थी। जिस तरह तहकीकदानों ने यहाँ से 25 लाख साल पहले की ऑस्ट्रालोपैथिन्स नामी इंसानी मखलूक भी दरियाफ्त की है। ये इंसान 3 लाख साल पहले तक मौजूद थे। ये अंदाजे एक इंसानी खोपड़ी की दरियाफ्त पर लगाए गए हैं। होमोसेपियन यानी मौजूदा इंसानों के आबाओ अजदाद के बारे में कहा जाता है कि वो 1,25,000 साल पहले साउथ अफ्रीका से ही हिजरत करके इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप पहुंचे थे। यहाँ 2 कबीले सान और खोखरी ऐसे हैं जो अब भी हजारों साल पुराने होमोसेपियन के नमूने हैं। इब्तिदा का इंसान जैसा दिखता था, रहता था, ये कबीले अभी तक ऐसे ही दिखते और रहते हैं। 16वीं सदी से पहले की साउथ अफ्रीका की तारीख के बारे में सिर्फ यही मालूमात है कि यहाँ बांटो तहजीब कायम थी। इसके अलावा यहाँ एक सल्तनत मापंगोबी भी थी जो 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मौजूद थी। नाज़रीन, 15वीं सदी में जब मेडिटरेनियन सी पर उस्मानी खिलाफत का कब्जा हो गया तो यूरोपियन अक़वाम के तिजारती रास्ते एशिया से खतरे की जद में आ गए थे, जिसके नतीजे में यूरोपीय अक़वाम ने नए बहरी सर्वे करवाए ताकि एशिया तक पहुंचने के लिए नए महफूज बहरी रास्ते दरियाफ्त किए जा सके। यूं सबसे पहले पुर्तगाली बहरी जहाज 1488 में एक सर्वे के दौरान साउथ अफ्रीका के साहिली बंदरगाह पर पहुंचे थे। इस इलाके का नाम उन्होंने कैप ऑफ स्टॉर्म रखा था। मशहूर पुर्तगाली जहाज राम वास्को डे गामा, जिन्होंने हिंदुस्तान तक नया बहरी रास्ता दरियाफ्त किया और तारीख को यकसर तब्दील कर दिया था, उन्होंने भी 1497 में कैप ऑफ गुड होप का खित्ता दरियाफ्त किया था। यूं तो साउथ अफ्रीका पुर्तगालियों ने दरियाफ्त किया था, मगर डच वो पहली कौम थी जिसने यहाँ आबादकारी का मंसूबा बनाया और अपनी कॉलोनियां भी तामीर की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1652 में केप टाउन में अपनी पहली कॉलोनी कायम की और यहाँ से यूरोप और एशिया दोनों अतराफ तिजारत शुरू की थी। यहाँ आबाद खोखरी कबीला शुरू में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तिजारत करता रहा, लेकिन डचों ने जल्द ही अपनी बुरी नीयत दिखाना शुरू कर दी थी। खोखरी कबीले ने डचों को अपनी खिदमात देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में डचों ने यूरोपीय किसानों को यहाँ लाकर आबाद कर दिया था। इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ एशिया और चीन से 70,000 गुलाम भी पकड़कर आबाद किए और इनसे ज़राअत का काम लेना शुरू कर दिया था। इन गुलामों की औरतों के साथ डच एहलकार जबरदस्ती सोते थे, जिसके नतीजे में यहाँ एक मिक्स्ड कलर कौम पैदा हुई थी। ख़वातीन और हज़रात, 1787 में डच या नीदरलैंड की एक सियासी जमात ने नीदरलैंड के शहनशाह को तख्त से उतारा और जमहूरियत कायम करने की कोशिश की थी। ये कोशिश सख्ती से नाकाम बना दी गई, मगर 1795 में नीदरलैंड को नेपोलियन ने फतह कर दिया था और फ्रांस के ज़ेरे इंतजाम नीदरलैंड के अंदर एक जमहूरिया रियासत भी कायम हो गई थी।
नीदरलैंड के बादशाह ने बरतानिया में पनाह ली, जहां इसे ये मुआहदा करना पड़ा कि अगर बरतानिया ने इसे दोबारा तख्त पर कब्जा दिला दिया तो नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका बरतानिया के हवाले करना पड़ेगा। यूं 1805 में डच की बादशाहत जब बहाल हुई तो कैप कॉलोनी बरतानिया के पास चली गई थी। 1820 में बरतानिया ने बहुत बड़ी तादाद में यूरोपीय आबादकारों को यहाँ बड़े पैमाने पर रकबे देकर आबाद किया था। उस जमाने में साउथ अफ्रीका के अंदरून और पड़ोस के खित्ते पर मुश्तमिल ज़ोलू सल्तनत भी मौजूद होती थी, जो नीम खुद मुख्तार सल्तनत थी। डचों और मकामी कौम के इख्तलात से जो नस्ल पैदा हुई थी, इसका नाम बोहर था, जो बरतानिया को सख्त नापसंद करती थी और इनकी तादाद भी लाखों में थी। नाज़रीन, 1852 में बरतानिया ने साउथ अफ्रीका को रिपब्लिक बना दी थी, मगर इख्तियारात और कैप कॉलोनी अपने पास रखे। इसके अलावा नाताल ऑरेंज फ्री स्टेट नामी ज़ोलू सल्तनत यहाँ कायम की थी। 1880 में अफ्रीका रिपब्लिक, जो बोहर कौम की अक्सरियत पर मुश्तमिल थी, उन्होंने बरतानिया के अपने सारे इख्तियारात लेने के लिए पहली जंग बोहर लड़ाई लड़ी, जो बोहर जीत गए थे। मगर 1902 में बरतानिया ने दोबारा से बोहर रिपब्लिक के खिलाफ जंग शुरू करके बोहर रिपब्लिक का खात्मा करके ट्रांसवाल नामी रियासत का क़याम अमल में लाया था। बरतानिया ने 1910 में अफ्रीका को यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का दर्जा देकर कैप कॉलोनी, ट्रांसवाल, नाताल, ऑरेंज फ्री स्टेट को मिलाकर एक मुत्तहिद मुल्क बना दिया था। 1913 में यहाँ नीटोलैंड एक्ट मंजूर हुआ। इस एक्ट के तहत काले अफ्रीकियों को, जो कदीम तरीन अफ्रीकी अक़वाम थी, को सिर्फ 8% रकबे देकर बाकी सारा साउथ अफ्रीका वाइट अफ्रीकन जो मिक्स्ड कलर के थे उन्होंने रख लिया था। 1948 में वाइट अफ्रीकन की जमात नेशनलिस्ट पार्टी हुकूमत में आई तो उन्होंने काले लोगों को इन 8% हिस्से से भी महरूम करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इन हालात में कालों ने अपनी सियासी जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई और सियासी मुजाहमत शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में काले लोगों की नस्ल कशी तक की तहरीकें भी चली थी। नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीकी कालों की सियासी जमात कांग्रेस के सियासी रहनुमा थे, उन्होंने 1962 में उन्हें वाइट हुकूमत ने पकड़कर कैद कर दिया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मंडेला की खिदमात बेहद ज्यादा थी। उन्होंने सियासी, सिफारती और मुजाहमती महाजों पर कालों की तहरीक को आलमगीरियत बख्शी थी। जैसे ही इनको कैद किया गया तो अफ्रीका में तशद्दुद और अनारकी का एक नया दौर शुरू हुआ, जो 1990 में इनकी रिहाई के बाद खत्म हुआ था। 1990 में मुल्क में बहुत बड़ी खाना जंगी हुई। अफ्रीका के वाइट सदर डी क्लार्क ने मंडेला को रिहा करके मुल्क में अमन कायम किया और ये कानून भी खत्म किया कि सिर्फ वाइट मैन ही इक़्तिदार कर सकता है। यूं मुल्क में इलेक्शन हुए जिसमें मंडेला मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए थे। उन्होंने तमाम नस्ली इम्तियाजात के कवानीन को ख़त्म करवा दिया था। यूं साउथ अफ्रीका आज एक जमहूरी और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो मईशत के लिहाज से 35वें नंबर पर है। अगली वीडियो तक मोहम्मद अली और पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।